रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिनको हमने ज़मीन के अंदर इक़्तिदार दिया है, जिन्हें हुकूमत दी है, जिन्हें हम हाकिमे वक़्त बना दिया है, अब उन पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। जिनको हाकिमे वक़्त बनाया जाए, जिनको खलीफा बनाया जाए, जिनको सदर बनाया जाए, जिसको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाया जाए, फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ज़मीन के अंदर हम जिसको जानशीन बना देते हैं, ज़मीन के अंदर जिसको हम इक़्तिदार अता करते हैं, अक़ामुस्सलात, वो ख़ुद भी नमाज अदा करे और लोगों को नमाज की दावत दे। यह हाकिमे वक़्त पर फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद भी नमाज का आदी हो, नमाज का पाबंद हो और दूसरों को भी नमाज की दावत दे। वआतुज़ ज़कात, जब वो नमाज अदा कर ले तो फिर ख़ुद भी अपने माल की ज़कात दे और लोगों को भी माल की ज़कात देने का हुक्म। बल्कि मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं वो हाकिमे वक़्त अपनी राया से ज़कात ले, उस ज़कात को इकट्ठा करें, ये हाकिमे वक़्त पे फ़र्ज़ है। वह अमरू बिल मारूफ़, और वह नेकी की दावत दे, व नहौ अनिल मुनकर, और बुराई से वो मना करे। यह हाकिमे वक़्त पे आयद होता है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसी सोसाइटी पैदा करे, ऐसी सोसाइटी के अंदर वो फ़ज़ा कायम करे कि हर एक का जी करे कि वो ज़कात दे और किसी का जी नमाज के बग़ैर ना लगे, उसके दिल को सुकून और इत्मीनानियत नमाज से मिले। ये हाकिमे वक़्त पर फ़र्ज़ बनता है कि ऐसा माहौल और ऐसी फ़ज़ा कायम करें। जब हम अभी ये कोरोना वायरस की लहरें जब निकली तो यही हुकूमत जिसने मसाजिद को बंद किया, मदारिस को बंद किया, स्कूलों को बंद किया, कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बंद किया, दुकानों को बंद किया, कारोबार को बंद किया, अगर इस हुकूमत के पास इतनी पावर है कि वो मसाजिद मदारिस को बंद कर सकते हैं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को कारोबार को बंद कर सकते हैं, एक बीमारी की लहर थी जिसके डर और खौफ से हर चीज़ बंद हो सकती है, तो क्या वो हाकिमे वक़्त नमाज के वक़्त कारोबार नहीं बंद करवा सकते? उन हाकिमे वक़्त पे फ़र्ज़ बनता है, कल इनसे पूछा जाएगा, इन हुकामा से, इन वज़ारा से पूछा जाएगा कि हमने आपको वज़ारतें दी, हमने आपको हाकिम बनाया, तो तुमने राया के साथ क्या किया? तुमने उनको क्या नमाज की दावत दी? क्या आपने नमाज की पाबंदी करवाई? ये ऑर्डिनेंस है, एक बिल मंजूर हुआ था कि माह मुक़द्दस का अदब एहतराम किया जाएगा, सरेआम कोई नहीं खाएगा, अगर किसी ने सरेआम कुछ खाया पिया तो उस पर यह सज़ा मुकर्रर की गई है। ये बिल मंजूर हुआ था, असम्बलियों के अंदर यह बिल मंजूर हुआ था, और आज हमारे स्कूल के अंदर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाया भी जाता है, निसाब के अंदर ये ऑर्डिनेंस है, यह कानून ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। उन्हें लेक्चरार ये कानून पढ़ाते हैं कि माह मुक़द्दस का अदब किया जाएगा, अगर किसी ने माह मुक़द्दस का रमज़ान शरीफ का अदब ना किया उस पर यह जुर्माना आयद होगा। यह हुकूमत की जानिब से ये असम्बलियों के अंदर बिल मंजूर हुआ था। लेकिन आज क्या हो रहा है? माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ का अदब एक पल भी नहीं हो रहा। वैसे ही दुकानें चल रही हैं, वैसे ही होटल चल रहे हैं, वैसे ही खाना पीना हर चीज़ चल रही है, एक पल भी माह मुक़द्दस का अदब नहीं किया जा रहा। अगर इतनी पावर है गवर्नमेंट के पास
कि वो कोरोना की लहर के अंदर हर चीज़ बंद करवा सकते हैं, तो याद रखिए हाकिम वक़्त तुझसे कल पूछा जाएगा कि तुझको हमने राया पर हाकिम बनाया तो तूने नमाज कायदी क्यों नहीं बनाया। वो ताजदार सदाकत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। आपने फरमाया जिसने ये कहा कि ज़कात नहीं दूंगा मैं उसका कला कमा कर दूंगा, उसकी गर्दन जुदा कर दूंगा, उसको कत्ल कर दूंगा, जिसने कहा कि ज़कात नहीं दूंगा। कौन है जो कहता है ज़कात नहीं दूंगा? फरमाया ला युक़बलु बिस्सलात, अल्लाह ताला नहीं कबूल करते उसकी नमाज को। ला युअद्दी ज़कात, जो ज़कात नहीं देता। तुम कैसे कहते हो मैं ज़कात नहीं दूंगा? ये सैयदना सदीक़ अकबर ने ऐलान किया कि माशरे के अंदर दौड़ो, जो ये शख्स कहता है मैं ज़कात नहीं दूंगा उसे बता दो ला युक़बलुल्लाहु सलात, अल्लाह उसकी नमाज को भी कबूल नहीं फरमाएगा। तब तक नमाज कबूल नहीं होती। आप नमाजें पढ़ते रहे, नमाजें मौलिक रहेंगी। अगर ज़कात देंगे वो दर्जे कबूलियत को नमाजें पहुंच जाएगी। अगर तुमने ज़कात ना दी, ला युअद्दी ज़कात, जिसने ज़कात ना दी अल्लाह उसकी नमाजों को भी कबूल नहीं फरमाएगा। फिर खलीफा वक़्त हाकिम वक़्त देखिए ये कैसा है, कहा कि लोगों जिसने ज़कात ना दी मेरा ऐलान जंग है उसके साथ। ला ईमाना, उसका कोई ईमान नहीं। ला युअद्दी ज़कात, जो ज़कात नहीं देता उसका ईमान ही नहीं है, वो ईमान से फारिग है जो ज़कात नहीं देता। अब यह ऐलान जंग सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने किया। फिर दौर एक ऐसा आया, सानिए उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया। ये ऐलान जंग अबू बकर सिद्दीक ने किया था, जिसने ज़कात ना दी मैं उसको खत्म कर दूंगा, मेरा ऐलान जंग है उसके साथ। फिर वक़्त ने वो नज़ारा देखा है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया, ज़कात देने वाले ज्यादा थे, लेने वाला एक भी नहीं था। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह में लोग आए, हजूर हम ज़कात देना चाहते हैं, कोई हमें बताएं कोई है ज़कात लेने वाला। ये माशरा इतनी तरक्की कर गया, इतनी माशरा तरक्की कर गया कि ज़कात देने वाले कसरत के साथ हैं, लेने वाला कोई भी नहीं है। अजीज़ान गिरामी, आज अगर हम ज़कात निकालें, हमारे ये वज़ारा, हमारे ये MP है, MNA, इन्होंने मालो मता इतना इकट्ठा किया, अगर ये ज़कात अपनी कमा हक को निकालें, 2 साल के बाद एक भी नुशैरा विरका के अंदर गरीब नहीं रहेगा। जब हम ज़कात देंगे गुराबा को, यतीमों को, मिस्कीनों को, कुरान ने जो बयान किया है जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं, अगर हम उनको ज़कात देंगे वो पैसे से अपना कारोबार चला लेंगे। जब कारोबार चला लेंगे फिर नतीजा क्या निकलेगा, 2-4 साल के बाद वो खुद ज़कात देने वाले बन जाएंगे, ज़कात लेने वाले नहीं होंगे। आज हम ज़कात नहीं निकालते। ये सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान जंग किया था, जो ज़कात नहीं देगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये जिम्मेदारी हाकिम वक़्त पे आयद है। अगर वो हर कानून रात 12 बजे भी अदालतें खुल सकती हैं, वुज़रा के लिए, अपनी ज़ात के लिए रात के 12 बजे और छुट्टी वाले दिन भी अगर अदालतें खुल सकती हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट ज़कात क्या कानून लागू नहीं कर सकती कि जो ज़कात नहीं कमा हक़ देगा उस पर इतना भारी जुर्माना आयद होगा, ज़बरदस्ती उसके साथ उससे ज़कात ली जाएगी। अगर जो ज़कात नहीं देगा उसको जेल की सुराखों में बंद किया जाएगा, उसका सारे का सारा माल ज़ब्त किया जाएगा। ये खलीफा अव्वल सैयदना सदीक़ अकबर थे ना, उन्होंने ऐलान किया, कौन है जो कहता है मैं ज़कात नहीं दूंगा। लोगों ने ज़कातें दी। फिर वक़्त ऐसा आया था कि ज़कात देने वाले तो ज़्यादा थे, लेने वाला कोई भी नहीं था।
अजीज़ा ने गरामी, इसके बड़े ज़्यादा फ़वाइद हैं। प्यारे ईसा रूहुल्लाह की कौम के कपड़े धोने वाला धोबी था, लोग उससे बड़ा तंग थे, बड़े ही तंग थे। लोगों ने प्यारे ईसा रूहुल्लाह से कहा कि प्यारे ईसा रूहुल्लाह, ये धोबी जो है ना, इससे हम बड़े तंग हैं, इसके लिए बद्दुआ करें, ये गर्क हो जाए, तबाह हो जाए। प्यारे ईसा रूहुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह इसको गर्क कर दे, तबाह कर दे, ख़त्म कर दे, इससे लोग बड़े तंग हैं। अब लोग, क्योंकि ईसा रूहुल्लाह ने ये बद्दुआ कर दी थी, लोग मुतमईन हो गए कि अब ये धोबी घाट पे कपड़े धोने जाएगा, वापस नहीं जिंदा पलटेगा। धोबी अपने घर से निकलता है, रास्ते में एक साइल मिला, उसने कहा, प्यारे ईसा, ए धोबी, मुझे एक रोटी की ज़रूरत है, अगर मुझे खिला दोगे मैं आपको दुआ दूंगा। आपके पास 3 रोटियां थी उस धोबी के पास। एक रोटी उसने उस साइल को दे दी। उसने कहा, जा धोबी, अल्लाह तुझे आसमानी आफतों से महफूज फरमाए। उस धोबी को यह दुआ बड़ी पसंद आई। उसने एक और रोटी निकाली और उसे और सदका कर दी। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझे ज़मीनी मुसीबतों से, ज़मीनी आफतों से अल्लाह ताला तुझे महफूज फरमाए। अब धोबी को और ज़्यादा ये दुआ पसंद आई, उसने तीसरी रोटी भी सदका कर दी। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझे हर किस्म की मुसीबतों से अल्लाह महफूज फरमाए। अब धोबी ने ये 3 रोटियां सदका करके अपने घाट पे चला गया कपड़े धोने के लिए। वहां पहुंचता है और गठली को खोलता है, तो कपड़े खोलने लगा तो सांप था। उसको डसने लगा, धोबी को कपड़ों के अंदर से निकला, डसने लगा। फरिश्ता आया, उसके मुंह के अंदर लगाम को डाल दिया, सांप के मुंह में लगाम को डाल दिया कि ऐसा सांप, इस धोबी को तो डसना नहीं है। अब उसने, वो सांप चला गया, निकल गया, कपड़े धोकर गठरी को बंद किया, घर पलटा। लोगों ने धोबी को आते हुए देखा तो हैरान हो गए कि प्यारे ईसा रूहुल्लाह ने तो बद्दुआ की थी, तो ये जिंदा वापस आ रहा है। सारे के सारे लोग प्यारे ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में चले गए। ए प्यारे ईसा रूहुल्लाह, क्या माजरा है? वो धोबी तो जिंदा वापस आ गया। कहा, उस धोबी को बुलाया चाहिए। उस धोबी को बुलाया कि तूने कौन सा नेक अमल किया है जिसकी वजह से तू आज जिंदा होकर वापस पलट आया है, जिंदा वापस पलटा है, क्या तूने नेकी की है? वो कहने लगे, हुजूर, मैं घर से निकला था, एक फ़कीर मिला, उसने मुझसे सवाल किया, मैंने उसे एक रोटी दी, मैंने फिर उसे दूसरी और तीसरी रोटी दे दी, उसने मुझे दुआ दी, उस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे महफूज फरमा लिया है। अब यहां ये नुक्ता समझिए, ये नफली सदका था, ये एक नफली सदका था। अगर नफली सदके से इंसान सांप से बच सकता है, अगर फर्जी जो ज़कात है अगर अल्लाह की राह में वो निकाले, तो फिर बताइए कितना बड़ा इनाम मिलेगा। ये जो ज़कात है, ये सदका है, ये खैरात है, ये फतराना है, ये इंसान को मुसीबतों से बचा लेता है, ये बड़ी बड़ी आफतों से बचा लेता है। सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को ख़त्म कर देता है, बीमारियों को ख़त्म कर देता है। अगर अल्लाह की राह में इंसान सदका और खैरात ज़कात निकालता है, अगर फतराना निकालता है, तो हर किस्म की मुसीबतों से बच जाता है। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह, आपके दौर का एक शख्स था कारून, इसके पास कुछ हुनर नहीं था। प्यारे ईसा रूहुल्लाह ने उसको हुनर सिखा दिया। जब उसे हुनर सिखाया ना, वो बड़ा कारीगर बन गया। अब उसने बड़े सोने जेवरात चांदी इकट्ठे कर लिए, मालो मता वाला बन गया। प्यारे मूसा की पर वही नाज़िल हुई कि प्यारे मूसा अपनी कौम से कहे कि ज़कात निकालें। ये ज़कात का जो हुक्म है ना, ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर नहीं, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर हजूर तक हर उम्मत पे ज़कात फ़र्ज थी। तो कहा प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहे कि ज़कात निकाले। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह कारून के पास गए कि भाई तेरे पास मालो मता है तो तू ज़कात निकाल। उसने कहा ठीक है।
मैं ज़कात निकालता हूँ, मैं ज़कात निकालता हूँ। अब प्यारे मूसा कलीमुल्लाह वापस पलटे तो उसने देखा कि हिसाब किताब लगाया तो ये ज़कात बड़ी बनती थी। उसने कहा ये तो काम बड़ा बुरा है। उसने जब अपने माल का हिसाब लगाया तो ये ज़कात तो बहुत ज़्यादा बनती है। उसने कौम को इकट्ठा किया, अमीर था ना, उसने कौम को इकट्ठा किया, कौम को इकट्ठा करके कहने लगा भाई बात सुनो, हमने खून पसीने से कमाई की है, मेहनत मजदूरी की है, अब प्यारे मूसा कलीमुल्लाह हमसे माल लेना चाहते हैं, कहते हैं ज़कात दो, यानी कि माल दो मुझे। तो ऐसा करें कोई एक बदकारा औरत को बुलाया जाए और तोहमत लगाई जाए, तोहमत लगाई जाए कोई कि जिसकी वजह से वो बदनाम हो जाए प्यारे मूसा कलीमुल्लाह। अब कौम तैयार हो गई, कहा ठीक है, एक बदकार फाहिशा औरत को बुलाया गया, कहा इतने 1000 दिरहम दिनार ले लो तो तुमने प्यारे मूसा कलीमुल्लाह पे तोहमत लगानी है। उसने कहा ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। वो बाजारी औरत थी, उसने पैसे लिए, तैयार हो गई। अब कारून ने सारी कौम को एक ग्राउंड के अंदर इकट्ठा किया, इकट्ठा करके प्यारे मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में वो कारून आया, कह रहा हजूर कौम आपसे कुछ वाइज सुनना चाहती है, कुछ नसीहतें सुनना चाहती है, आप तशरीफ लाए। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह बड़े राजी हुए कि कौम सुनना चाहती है, चले मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह आए, बयान शुरू किया कि लोगों अगर कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो, अगर कोई बोहतान लगाए उसे इतने कोड़े मारे जाए, अगर कोई शादीशुदा या गैर शादीशुदा कोई गलत कार्य करता है उसको यह सजा दी जाए। अब कारून ने ना फौरन कहा कि प्यारे मूसा कलीमुल्लाह क्या ये पैगाम सबके लिए, अगरचे आप ही क्यों ना हो? कहा मैं ही क्यों ना हो, अगर मैंने भी ऐसा बुरा काम किया है तो मुझ पर भी ये हुक्म लागू होगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब कहा कि बनी इस्राइल की एक औरत के साथ आपने ये फलां बुरा काम किया है, अस्तगफिरुल्लाह। तो कहा उस औरत को बुलाया जाए, गठेरे में इकट्ठा किया जाए। अब वो औरत आई, आपने फरमाया कि ए औरत, तुझे बनी इस्राइल को किस तरह अल्लाह ताला ने उनके लिए दरिया को फाड़ा, फिरौनियों को गर्क किया, तो रात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई सच सच बता बात असल क्या है। अब वो औरत खामोशी इख्तियार करके कहने लगी हजूर इन्होंने मुझे भारी रकम देकर मुझे आप पर बोहतान लगाने के लिए यहाँ कटहरे में खड़ा किया है। अल्लाह याज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, प्यारे मूसा कलीमुल्लाह आप जो चाहते हैं सो करें। आपने फरमाया जो मेरे साथ है वो कारून से अलहदा हो जाए, एक तरफ हो जाए। सारे के सारे एक तरफ हो गए। 2 शख्स थे जो कारून के साथ खड़े रहे। आपने ज़मीन से हुक्म दिया कि ए ज़मीन इसको अपने अंदर संभाले, और घुटनों तक वो ज़मीन के अंदर दुनस गए, फिर कांधों तक ज़मीन के अंदर दुनस गए। फिर आपने दुआ की तो ज़मीन के अंदर सारे के सारे वो तीनों शख्स जो थे ज़मीन के अंदर चले गए। अब लोगों ने शोरो गल कर दिया कि प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ने इसलिए ज़मीन के अंदर इन्हें दुनसा दिया है कि इसके मालो मता पे काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मालो मता वाला था कारून। उसके पास हीरे जोहरात मोती सोना था। कहा कि इसलिए इनको दुनसा दिया कि माल पे कब्जा होना चाहते हैं। आपने दुआ फरमाई तो सारे का सारा माल भी ज़मीन के अंदर चला गया। अजीज़ान गरामी, अगर इंसान ज़कात नहीं निकालता फिर उसका ये इंजाम होता है। आओ सुनिए, जो अल्लाह की राह में खैरात निकालता फिर क्या उसे इनाम मिलता है। हज़रत ज़ुबैदा और खलीफा हारून रशीद दरियाए दजला के करीब जा रहे थे। जाते जाते वहाँ एक मजनून आदमी बहलूल दना बैठा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ बच्चे वो रेत के अंदर पाँव रख के
ऊपर घर बनाते हैं, जैसे हम भी छोटे हुए मट्टी में वो पाँव डाल के ऊपर घर बनाया करते थे और फिर पाँव को निकाल लेते, कहते हमने ये घर बना दिया है। तो बहलूल दनाई ऐसे ही घर बना रहे थे रेत के। तो जुबैदा ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा कितने का देते हो? कहा कि 10 दिरहम का। जुबैदा ने 10 दिरहम निकाले और उसे दिए बहलूल दना को। बहलूल ने वो दरिया में फेंक दिए और उस जो घर बनाया था उसको लात मार के उसे भी ढा दिया, ख़त्म कर दिया। जब ये किया तो हारून रशीद कहने लगा, जुबैदा ये 10 रुपए किसी गरीब को देती उसके काम आते। वो हंसना शुरू कर दिया, कैसे भी कोई जन्नत में घर मिलता है, ये मजनून आदमी है। 10 रुपये दिए उसने, वो तो उसने दरिया में फेंक दिए और जो घर बनाया तो उसको लात मार के ज़ाया कर दिए। ऐसे भी जन्नत में घर मिलता है? वो हंसना, मुस्कराना, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चलते चलते घर पहुंचे, रात का पहर हुआ, सो गए। तो खलीफा हारून रशीद ख्वाब देखता है कि खूबसूरत एक महल है, उस महल में दाखिल होने लगा। फरिश्तों ने पकड़ लिया, कहा किधर? कहा ये मेरा महल है। कहा तेरा नहीं, तेरी बीवी का है, जुबैदा का है। वो हैरान हो गया। अब सुबह का इंतजार करना शुरू किया। सुबह हुई, जुबैदा जी मेरे शोहर, जी मेरे सर के ताज। कहा जुबैदा आज फिर दरियाई दजला के करीब जाना है। कहा क्या हुआ है? कहा बस जाना है, जल्दी से निकलो। दरियाई दजला के पास पहुंचे तो बहलूल दना उसी तरह फिर पाँव रख के तो घर बना रहा था। तो खलीफा हारून रशीद पूछने लगा कि भाई कितने का दोगे? कहा 10,000 दिरहम का दूंगा। कहा कल तो 10 दिरहम का था, कल 10 दिरहम का था और आज 10,000 दिरहम का हो गया। कहा वो बिन देखे था, ये देखकर आए हो। वो कल जो जुबैदा ने लिया था ना घर, वो बिन देखे था, उसको नहीं पता था। और खलीफा हारून रशीद तू देख कर आया है, तू रात को ख्वाब देखी है और ख्वाब में जन्नत में महल देखा है। फरिश्तों ने तुझे पकड़ लिया था और तुझे कहा था ये तेरी बीवी का है, तू देख कर आया है। जो बिन देखे अल्लाह की राह में खैरात निकालता है, अल्लाह उसको अजर भी ज्यादा अता फरमाता है। को बिन देखे करे तो सही खर्च, ये इनाम मिलता है अगर बिन देखे इंसान खर्च करता है। अजीज़ा ने गरामी, आज तो हम बात को ये चुराते हैं कि हम अल्लाह की राह में माल ना ही निकालें। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दामाद रसूल हैं और ख़लीफ़ा हैं, बहुत बड़ा मुकाम है। अब इंशाअल्लाह अगले जुमे इस बात पे गुफ्तगू होगी हज़रत अली मुर्तज़ा के मुतल्लिक। बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। तो आप पे जब गुर्बत आती ना, गुर्बत आती, इंतहाई गुर्बत आती और यहाँ तक कि खाने पीने के लिए कुछ भी ना होता, आप क्या करते? अल्लाह की राह में खैरात निकालते। अल्लाह की राह में खैरात निकाल। किसी ने पूछा, प्यारे अली आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये एक ही तो लुकमा था जो तुमने अल्लाह की राह में निकाल दिया है, ये खुद खा लेते आपका पेट भर जाता। फरमाने लगे, लोगो तुमने कुरान नहीं पढ़ा? रब का कुरान कहता है 1 2 70 लो। मैंने एक लुकमा लेना था, इससे मैं ही शायद मेरी भूख ना मरती, इससे मेरी भूख ही ना पूरी होती। अब मैंने इसको रब की राह में खर्च किया है, अल्लाह मुझे 70 लुकमे देगा, उससे मैं भी खा लूंगा, मेरी घरवाली भी खा लेगी, मेरे बेटे भी खा लेंगे। तो यकीनन ऐसे हुआ करता था। हज़रत अली मुर्तज़ा सहाबाई कराम का ये वतीरा था कि वो अल्लाह के राह में खैरात निकालते उस वक़्त जब परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाते, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और एक देने से 70 मिलते हैं। ये किसी वारिस शाह की कहानी की नहीं है, ये रब का कुरान है। रब का कुरान कहता है 1 2 70 लो और फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अगर तुम में इखलास ज्यादा हुआ ना तो फिर मैं कई गुना ज्यादा तुम्हें वापस पलटाऊंगा। अरब के अंदर कहत साली पड़ गई। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन को पता चला
आपने ऊंटों पर माल लादा और अरब में अंदर आ गए। तो बड़े बड़े ताजर जो थे ना, बिजनेसमैन बड़े बड़े, अब तो ये हमारे यहाँ तो सोसाइटियाँ बन गई है ना, चक नंबर 10, चक नंबर 20 या मोहल्ले सतह बन गए हैं। उस वक़्त दरवाजे लगा होते थे, हर बस्ती का एक मेन दरवाज़ा हुआ करता था और उस दरवाजे से लोग दाखिल हुआ करते थे। तो ऐसे ही आज तो मोहल्ले ये यूनियन कौंसिलें बन गई है ना, उस वक़्त दरवाजे हुआ करते थे, उस दरवाजे से उस सोसाइटी के अंदर दाखिल होना होता था। अब उस दरवाजे पर बड़े बड़े ताजर बैठ गए। जब वो माल लेकर आए ना प्यारे उस्मान ज़ुन्नुरैन, तो कहने लगे कि उस्मान ये माल हमें दे दो, फ़रोख्त कर दो। कहा कितना मुनाफा दोगे? कहा 2%। एक वो कहने लगा 3% मुनाफा दूंगा, और एक उठा कहने लगा 4% मुनाफा दूंगा, सारा माल दे दो। यहां अभी नेट कैश इधर ही खड़े होते हुए 1 रुपए का भी हिदार नहीं करूंगे। सबसे बड़ा ताजर उठा, कहने लगा 7% मुनाफा दूंगा, ये माल मुझे दे दो। आपने फरमाया ये बहुत थोड़ा है। कहने लगे कि प्यारे उस्मान ज़ुन्नुरैन, अरब के अंदर अब कोई ताजर नहीं, जितने ताजर है ना सारे के सारे यहाँ जमा हैं। कहने लगे आज फिर मैं उसके साथ तिजारत करूंगा, माल उसे दूंगा जो मुझे 70 गुना ज्यादा नफा देगा। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाने लगे 70 गुना? अरब के अंदर कोई ऐसा ताजर नहीं है, सबसे बड़ा मैं ताजर हूं जो तुझे 7 गुना नफा दे रहा हूं, 7% तुझे प्रॉफिट दे रहा हूं। मुझसे बड़ा कोई अरब में ताजर नहीं। उसे अपनी तजारत पे बड़ा माल था, बड़ा अमीर था। आपने कहा आओ फिर तुम्हें बताता हूं आज मैं किससे तजारत करने लगा हूं, आओ मेरे साथ चलो, आज मैं